तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा शडर के ऊपर हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है लीव। ये मूवी नॉर्वे की तरफ से है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसके डायरेक्टर हैं एलेक्स हेरन। और हाँ, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपको आज तक की सबसे भयानक और सबसे इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी या फिर सीरीज कौन सी रही है। आपकी पर्सनल ओपिनियन कोई भी हो सकती है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सबसे बेस्ट वाली कौन सी रही। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक बच्ची को जो कि अजीब से कपड़े पहने हुई थी, जिसके ऊपर कुछ डरावने साइंस बने हुए थे, जिसके अंदर वो लिपटी हुई कब्रिस्तान में रो रही थी। अब कुछ पुलिस वाले अबैंडन बच्ची को रोता हुआ देखकर उसे वहां से उठा लेते हैं और उनमें से एक ऑफिसर उस बच्ची को गोद भी ले लेता है। खैर कुछ समय बीत जाता है और वो बच्ची बड़ी हो गई है और आज वो अपना देश, अपना घर और अपने पापा को छोड़कर विदेश जा रही है कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। इस लड़की का नाम उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने हंटर रखा था। अब हंटर के पापा यहाँ पर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके घर से वो पहली एडल्ट थी जो कि कॉलेज जा रही थी। अब हंटर के फादर काफी खुशी थे और उसको खुशी खुशी विदा करते हैं, लेकिन बेटी की हरकतें थोड़ी अजीब लग रही होती हैं। वो किसी सोच में थी। अब हंटर एयरपोर्ट पहुंचकर जैसे ही फ्लाइट बोर्ड करती है, वो तभी अपनी जेब से एक लॉकेट निकालती है जो कि असल में ग्रीक क्रॉस था और कुछ सोचने के बाद में वो उसको पहन लेती है और कुछ ही देर में वो पहुंच जाती है नॉर्वे, जहाँ पर उसका कॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि वो कहीं और आ गई थी। हंटर असल में नॉर्वे अपने असली पेरेंट्स को ढूंढने आई थी क्योंकि उसको लगता है कि एक बैंड की सिंगर उसकी माँ है, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुई थी वो सिंगर भी उसी शहर में टूर के लिए आई हुई थी, तो उसको लगा कि शायद वही उसकी माँ है। होता है ना कि अपना दिमाग चलाना, वही वाली बात यहाँ पर हंटर के साथ थी। अब हंटर के फॉस्टर फादर को उसके इन इरादों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। बेचारा ये सोच रहा होगा कि बेटी पढ़ लिख रही है, लेकिन वो तो यहाँ पर नॉर्वे में थी। खैर वो यहाँ पर होटल रूम में अपनी हाईली एक्सपेक्टेड मम्मी के अपकमिंग शोज को देख रही होती है, जो कि उसको मिल भी जाते हैं। लेकिन तभी हंटर के रूम का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पर कोई नहीं होता। हंटर को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मूवी के अंदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स है तो यहाँ पर ये सब तो होगा ही। खैर हंटर जल्दी से तैयार होती है और पहुंच जाती है उसी वेन्यू पर जहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेड मम्मी का बैंड प्ले करने वाला था। उन्हें सुनने के बाद बड़ी ही चालाकी से हंटर उस बैंड की सिंगर की यूज की हुई बियर की बोतल चुरा लेती है, क्योंकि हंटर को उस बोतल पर से डीएनए सैंपल्स चाहिए थे। लेकिन ये हरकतें करते हुए उसे वो सिंगर देख लेती है और इस क्रीप को पकड़ने के लिए बैंड का ही एक आदमी हंटर के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो बच बचाकर अपने होटल रूम तक आ जाती है, जहाँ पर वो बड़े ही आराम से बोतल पर से सलाइवा के सैंपल्स कलेक्ट कर लेती है और सो जाती है। अब अगले दिन जब हंटर उन सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए देने जा रही होती है तो बैंड का वही आदमी उसे होटल की लॉबी में पकड़ लेता है। बहुत भागने और बचने के बाद आखिरकार वो उसको पकड़ ही लेता है और अपने बैंड की सिंगर के पास लेकर आता है। वहाँ पर वो सिंगर हंटर से पूछती है कि हाँ भाई क्या हरकत है, और हंटर उसको कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सिंगर ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और हंटर को बड़े प्यार से समझाती है कि बेटा फालतू मत बोलो, मेरी कोई भी औलाद नहीं है। और तभी जो आदमी हंटर को वहाँ पर लेकर आया था वो देखते ही कहता है कि ये लड़की तो असल में एना और क्रिश्चियन की है। वो बोलता है कि क्रिश्चियन 25 साल पहले इनके बैंड का बास प्लेयर था। जब ये लोग टूर पर आए थे तब क्रिश्चियन ने जिद करी थी एना को भी साथ लाने के लिए, क्योंकि तब वो हंटर से प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती थी। लेकिन उसी दौरान एना और क्रिश्चियन का किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और दोनों अलग हो गए। जब वो दोनों बात नहीं कर रहे होते हैं उसी दौरान एना ने हंटर को जन्म दे दिया, और जब क्रिश्चियन ने एना को फोन करके बच्चे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने उसे मार दिया है। ये सदमा क्रिश्चियन सहन नहीं कर पाया और उसने एना को उसके ही होम टाउन के पास वाले चर्च में बंद कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, उसने उस चर्च को आग भी लगा दी। एना उस चर्च में जिंदा जलकर मारी गई। मर्डर के चार्ज में क्रिश्चियन को 21 साल की सजा हुई। अपनी सजा काटते हुए जब क्रिश्चियन को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो उसे स्पेशल केयर में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर भी जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने रियल वर्ल्ड में वापस आने से मना कर दिया और मेंटल केयर फैसिलिटी में ही रहने लगा। अब ये पूरी कहानी जानने के बाद में हंटर अपने पिता से मेंटल फैसिलिटी में मिलने जाती है, वो भी एक जर्नलिस्ट बनकर। हंटर यहाँ पर क्रिश्चियन से एना और उसके बच्चे से जुड़े हुए सवाल करने लगती है, जिसके जवाब वो सही से नहीं दे रहा था। तभी क्रिश्चियन ने हंटर के गले में वो क्रॉस वाला लॉकेट देख लिया था और उसको अंदाजा लग गया था कि ये लड़की कौन है। क्रिश्चियन ने तभी उसकी एज पूछी और वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो मीटिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हंटर यहाँ पर नहीं रुकती। बैंड की सिंगर ने उसको बताया था कि एना किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखा करती और वो डायरी मोस्ट प्रोबेबली उसके घर वालों के पास में होगी, जो कि मेन सिटी से दूर कंट्री साइड में रहते थे। अब हंटर ने यहाँ पर सोचा कि चलो इसी बहाने नाना और नानी को भी सरप्राइज दे दिया जाएगा
और अपनी माँ की डायरी भी वो उनसे ले लेगी। हंटर अब जैसे ही अपनी मम्मी के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो मम्मी का घर था ही नहीं, वो अगला वाला था। लेकिन उसके नाना जी को बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं था, तो अपनी आंटी के कहने पर वो उस दिन अपने अंकल और आंटी के घर पर ही रुक जाती है। हंटर को जिंदा देखकर सिर्फ उसकी आंटी खुश थी और अंकल बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होते हैं, और उसका रीजन हम जल्दी जान पाएंगे। अब उस घर में रात को बहुत सारी अजीब सी चीजें होती है। उसको लगता है कि जैसे उसके रूम के बाहर कोई चल रहा है, और फिर हंटर बहुत बुरा सपना देखती है जिसके अंदर सब कुछ जल रहा होता है और एक बहुत ही डरावनी सी लड़की उसके बहुत करीब आ जाती है। अब अगले दिन वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और ब्रेकफास्ट करके अपने नाना जी से मिलने चली जाती है, जो कि देखते ही उसको पहचान जाते हैं कि वो एना की बेटी है, क्योंकि हंटर बिल्कुल एना के ऊपर गई थी। एना के पापा हंटर को बताते हैं कि वो उसे ढूंढना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ पर होगी। अब बातें करते हुए एना के पापा हंटर को एना के रूम में ले जाते हैं और उसे वहाँ पर कुछ समय बिताने के लिए कहते हैं। हंटर यहाँ पर सभी से मिलकर काफी खुश होती है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करना, अपने कजन स्टील के साथ नोकझोंक करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक डिनर के ही दौरान हंटर को उसकी आंटी बताती हैं कि एना की डेथ से कुछ समय पहले ही उनकी बेटी भी गायब हो गई थी, जो कि उन्हें कभी वापस नहीं मिली। ये बोलकर आंटी इमोशनल हो जाती हैं और नाना डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके बाद वो डिनर बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। अब एक दिन बातों ही बातों में हंटर अपने नाना से एना की डायरी के बारे में पूछती है, जिस पर नाना जी ये कहते हैं कि मेरी बेटी तो कभी डायरी लिखती ही नहीं थी और आज हम बहुत मिल लिए हैं, चलो अब मैं जा रहा हूँ और तुम अपनी आंटी के घर चली जाओ। अब हंटर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि अपने ही घर पर रहने के बजाय वो उसे अपनी आंटी के घर पर रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे। खैर यहाँ पर वो बिना कुछ ज्यादा सोचे ही घर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में स्टील उसका कजन मिल जाता है। वो हंटर को बताता है कि उसके नाना कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं और घर खाली होगा, वो खिड़की से घुसकर घर की तलाशी ले सकती है। हंटर इससे खुश हो जाती है और स्टील के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। अब उस कार राइड के दौरान स्टील हंटर को बताता है कि कैसे उनकी फैमिली की सारी औरतें या तो पागल हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं या फिर ट्रेजिकली मार दी जाती हैं, और हंटर इस खानदान की एक लौती और आखिरी लड़की है जो कि जिंदा है, और ये बहुत ही अजीब चीज थी। अब इतना कुछ बोलकर वो हंटर को नाना जी के घर के बाहर ड्रॉप करके किसी काम से वापस चल देता है। हंटर तभी खिड़की से घर के अंदर एंटर करती है और उसको एक डायरी मिलती है, लेकिन खाली घर में एक दरवाजे के पास खड़ी हुई एक डरावनी लड़की भी दिखाई देती है। वो डर जाती है और तभी उसको लगता है कि नाना घर वापस आ गए। वो जल्दी से बच निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और नाना उसको पकड़ लेते हैं। हंटर का क्रॉस साइन, लॉकेट और डायरी वहीं पर गिर जाती है, जिसको देखकर उसके नाना बहुत गुस्सा होते हैं। वो हंटर के सामने से डायरी उठाकर उसे कभी भी इस घर में वापस ना आने के लिए बोल देते हैं। अब हंटर अपनी आंटी के घर जाती है और उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद लगाती है। वो उनसे बोलती है कि उसके नाना जी उसको वो डायरी दे दें, लेकिन यहाँ पर उसकी आंटी काफी डरती थी नाना से। वो कहती है कि अगर तुम्हारे नाना जी ने इस चीज के लिए मना कर दिया है तो वो उसको डायरी कभी नहीं देंगे। हंटर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है फिर, और वो तो खाली उस डायरी के लिए यहाँ पर आई थी और वो यहाँ से जा रही है। हंटर अब जाने से पहले स्टील से मिलने उसकी बोट पर जाती है और वो हंटर से कहता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने हंटर को वहां पर अकेला छोड़ दिया था। उसे पता है कि नाना जी कब घर पर नहीं होंगे, और तब वो और हंटर उनके घर जाते हैं, चोरी छुपे घुसते हैं। सबसे पहले तो हंटर अपना गिरा हुआ क्रॉस लॉकेट उठाती है और फिर वो ढूंढती है डायरी, जो कि उसको मिल जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि स्टील उसके नाना जी के पैसे चुरा रहा था। वो उसे ऐसा करने से भी रोकती है। तभी स्टील पैसे वापस रख देता है और अच्छा बनने का नाटक करता है। लेकिन सेफ साइड के लिए जब हंटर एना की डायरी के पेजेस की फोटोज क्लिक कर रही थी, तब स्टील पीछे से आता है और एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही लालची आदमी था कि अगर पैसे नहीं तो कुछ और सही। क्लियरली वो हंटर की मदद फ्री में नहीं करना चाहता था। खुद को बचाने के लिए हंटर अब किचन की लाइट को बार बार ऑन ऑफ करती रहती है ताकि आसपास वाले लोगों को पता चल जाए कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन स्टील हंटर को पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी हंटर एक पैन उठाकर जोर से उसके सर पर मारती है और स्टील जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर से इस कदर खून बह रहा था कि हंटर को लगता है कि वो मर गया। तभी किचन की लाइट को नोट करते हुए हंटर के अंकल आंटी भी वहां पर आ जाते हैं। वो स्टील को जमीन पर पड़ा देखते हैं तो चीखने लगते हैं, लेकिन हंटर वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। चालाकी से वो उस जगह को छोड़कर वापस नॉर्वे सिटी में आ जाती है। अब जब वो आराम से बैठकर अपनी माँ की डायरी खोलती है तो देखती है कि पूरी डायरी असल में रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये देखकर हंटर का दिल टूट जाता है। अब अगले दिन बैंड की सिंगर से मिलकर वो उसको सब कुछ बताती है कि उसके नाना के घर पर क्या हुआ। तभी सिंगर अपने कुछ कॉन्टैक्ट से पता करवाती है कि आखिर लड़का जिंदा भी है या फिर गुजर गया। तभी ये पता चलता है कि स्टील असल में जिंदा है, लेकिन हंटर ने उसके स्कल में कुछ मेजर इंजरीज कर दी थी जो कि वो डिजर्व भी करता था। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि स्टील ने वो वाली वीडियो ज्यादा देख ली होंगी जिसके चलते
उसे अपनी कजन के ऊपर ज्यादा ही प्यार आ रहा था। खैर अब ये बला टलते ही हंटर को चैन मिलता है और वो झट से चुराई हुई डायरी को सिंगर के सामने रखती है और उसे ट्रांसलेट करने के लिए बोलती है। डायरी के कुछ पेजेस पढ़कर सिंगर हंटर को बोलती है कि ये डायरी उसकी माँ की नहीं है बल्कि किसी और की है। मतलब कि इतना सब कुछ हंटर ने किया वो भी गलत डायरी पाने के लिए। हंटर का दिल अब पूरी तरह टूट गया था। वो सोचती है कि सब कुछ बाढ़ में जाए और वो कॉलेज जाएगी। अब वापस जाने से पहले वो अपने रियल फादर से मिलने जाती है और अपना सच उनको बताती है और वो क्रिश्चियन से पूछती है कि उसकी माँ ने उसे आखिरकार कब्रिस्तान में क्यों छोड़ा था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसे क्यों छोड़ दिया। जिसके जवाब में क्रिश्चियन कहता है क्योंकि हंटर एक लड़की है, तभी एना ने उसको कब्रिस्तान में छोड़ दिया होगा जो कि उसको सबसे सेफ जगह लगी होगी। क्रिश्चियन ने हंटर को ये भी बताया कि एना की फैमिली में कुछ तो डार्कनेस थी जिसकी वजह से वो भी अपने घर से दूर भागती थी। तभी क्रिश्चियन एक अजीब बात कहता है। वो हंटर को बताता है कि उसने उसकी माँ को नहीं मारा। उसे नहीं पता कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी क्राइम स्पॉट पर कैसे मिला था, लेकिन उसने एना को कुछ नहीं किया। वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कोई उसकी ये बात नहीं माना। जब हंटर जा रही होती है तब क्रिश्चियन उसको बताता है कि एना और क्रिश्चियन ने हंटर का नाम लिव रखा था और लिव एना की वो कजन और आंट की बेटी थी जो कि एना के मरने से कुछ दिन पहले ही गायब हुई थी। ये सब सुनकर हंटर कहती है कि वो वापस अपनी माँ के घर जा रही है सब कुछ पता लगाने के लिए कि आखिरकार उसकी माँ के साथ हुआ क्या था। क्रिश्चियन उसको बहुत मना करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। हंटर तभी अपने नाना के घर के लिए निकल जाती है और जब वहाँ पहुँचती है तो घर के अंदर कोई नहीं था। अब पहले की ही तरह वो इस बार भी चोरी छिपे घर के अंदर घुसती है। इधर उधर घूमने के बाद में हंटर को एक कमरे के अंदर एक फोटो दिखाई देती है जिसे टच करते ही एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर रखी हुई एक चाबी थी। वो की उठाने के बाद उसे एक की होल भी दिखाई देता है। जब वो की से उस खुफिया दरवाजे को खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर एना बंधी हुई थी। जी हाँ, यानी कि उसकी मदर। हंटर अपनी माँ को बताती है कि वो उसकी बेटी है। पहले तो एना उसे देखकर काफी खुश थी लेकिन फिर एकदम से उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। हंटर के अंकल उस खुफिया कमरे में आते हैं और एना दरवाजे के पीछे छिप जाती है। वो आदमी एना से पूछता है कि हंटर कहाँ पर है और हंटर पीछे से उस पर अटैक कर देती है और गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है। वो अपनी माँ की बेड़ियों को खोल ही रही होती है कि तभी उसके नाना जी पीछे से आकर हंटर के सर पर किसी भारी चीज से वार कर देते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में हंटर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है जहाँ पर उसे उसकी माँ की कजन लिव दिखाई देती है और वो सारा सच उसको बताती है, या फिर ये कहे कि दिखाती है। जहाँ पर इतने सालों से एना कैद है वहीं पर हंटर का अंकल और नाना ने लिव को भी कैद करके रखा हुआ था। यानी कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि उसके अपनों ने ही उसको कैद करके रखा था। वो दोनों औरतों को लस्ट का एक ऑब्जेक्ट समझा करते थे तो वो उनके प्राइवेट पार्ट की बलि सेटन को चढ़ाया करते थे। जैसे ही वो लोग एना को पकड़ कर लाए उन्हें लगा कि सेटन ने लिव को काफी इस्तेमाल कर लिया है और अब इसको ठिकाने लगा देना चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों ही सनकी थे। तो उसका एक दांत निकाल कर वो लिव को घर के पास वाले लोकल चर्च में ले जाकर छोड़ देते हैं और उस चर्च में आग लगा देते हैं। उस चर्च के बाहर उन्होंने क्रिश्चियन का ड्राइविंग लाइसेंस रख दिया था ताकि पुलिस को ये लगे कि ये सब उसका काम है। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्रिश्चियन बिल्कुल बेकसूर था और उसने इतनी सजा फालतू में भुगती। और पूरी दुनिया के लिए तो लिव तो वैसे ही गायब हो गई थी, तो लिव को जलाकर उन्होंने दुनिया वालों के लिए एना को मरा हुआ घोषित कर दिया। असल में उस खुफिया कमरे के अंदर नाना जी और अंकल घर की औरतों को बंदी बनाकर रखा करते थे जब तक उस औरत की रिप्लेसमेंट ना मिल जाए, और अब उनको एना की रिप्लेसमेंट हंटर मिल गई है। जब हंटर होश में आती है तो उसने देखा कि नाना एक सरिया गर्म करके उसके प्राइवेट पार्ट पर लगाना चाह रहे थे ताकि वो उसे भी सेटन को समर्पित कर पाए। वो जैसे ही सरिये को हंटर के प्राइवेट पार्ट पर लगाते हैं वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है जो कि पहले तो अंकल को मारता है और फिर नाना और क्रिश्चियन के बीच घमासान युद्ध होता है जिसके अंदर नाना जी बेहोश हो जाते हैं और क्रिश्चियन को इतनी चोट आ जाती है कि वो एना को देखकर ही अपना दम तोड़ देता है। एटलीस्ट उसने ट्राई किया अपनी बेटी और अपनी वाइफ को बचाने के लिए। अब हंटर और एना अपनी जान बचाते हुए उस घर से भाग जाते हैं, लेकिन चलते हुए बीच में ही एना थक जाती है और हंटर उसको कहती है कि वो अभी हेल्प लेकर वापस आ रही है। और तभी नाना जी पीछे से हथौड़ा लेकर आ जाते हैं। वो एना से हंटर के बारे में पूछते हैं और वो कहती है कि हंटर तो भाग गई। तो नाना जी उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हंटर फॉग से निकलकर अपने नाना के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उनकी कुल्हाड़ी के अटैक से वो खुद बेहोश हो जाती है। अब उसका नाना उसे घसीट कर उसे वापस घर के अंदर ले जा रहा होता है विधि को पूरी करने के लिए। तभी हंटर उन्हें कायर बुलाती है जिससे उस आदमी की ईगो हर्ट हो जाती है। वो हंटर को यहाँ पर बहुत बुरा भला कहते हैं कि तभी हंटर कुल्हाड़ी से वार करके उन्हें जान से मार डालती है। जैसे ही नाना अपनी आखिरी सांस लेते हैं हंटर को लिव की आत्मा दिखती है जो कि आज तक उस लॉकेट के जरिए हंटर के साथ थी। और बीच बीच में हम यहाँ पर देख रहे थे ना किसी को, तो यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि लिव ही थी। लेकिन अब यहाँ पर लिव की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब आखिरी सीन में हंटर अपनी माँ एना और उसके फॉस्टर फादर के साथ में आ जाती है और बूम,
इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लीव मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर लीव मतलब क्या है। यहाँ पर एना अपनी बेटी को बंदी रखने से अच्छा इसलिए उसको लीव करने के लिए कह रही थी, यानी कि यहाँ से बाहर चली जाओ। बाकी यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या आंटी को यहाँ पर पता था कि यहाँ पर ऐसा किया जाता है? तो हो सकता है कि हाँ, और ना भी हो सकता है। हाँ इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर वो नाना और अपने पति से काफी डरती थी, तो शायद से उसको सब कुछ पता था, या फिर ये कहें कि उसके हस्बैंड ने और नाना ने कभी कुछ बताया ही नहीं। और ये दोनों एक नंबर के दरिंदे थे, सेटन के नाम पर खुद यहाँ पर गलत फायदा अपने ही घर की लड़कियों का उठा रहे थे। इसके चक्कर में इन्होंने एक बहुत ही अच्छे बंदे क्रिश्चियन की जिंदगी बर्बाद करी। लिव भी बेचारी यहाँ पर बिना मतलब खत्म हो गई और एना को भी बहुत ज्यादा अब्यूज यहाँ पर झेलना पड़ा। और अगली बारी हंटर की हो सकती थी, लेकिन वो बेचारी बच जाती है। और बात करें हंटर के बारे में, तो आप सोच रहे होंगे कि उसके नाना ने और अंकल ने उसको कैद क्यों नहीं किया स्टार्टिंग में ही। तो इसका रीजन ये था कि शायद से उनके दिमाग में उसको बात नहीं आई थी, या फिर वो ये भी सोच रहे होंगे कि अब तो उसका एड्रेस मिल ही चुका है कि वो कहाँ पर रहती है, तो वो उसको कभी भी उठा लेंगे और साबित कर देंगे कि वो गायब हो गई। या फिर ये कहें कि उसके फॉस्टर फादर को ही वो लोग कह देंगे कि उन्होंने ही उसको मारा है, जैसे कि यहाँ पर क्रिश्चियन को फंसाया गया था। और आपको स्टील के बिगड़े हुए होने का रीजन भी समझ में आ गया होगा, शायद से स्टील भी यहाँ पर सब कुछ जानता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आप तक वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए